दिस इज आवर किट लाइफ साइकिल टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स। हमने यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है कि हम लोड की लाइफ साइकिल को टेस्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्विचिंग, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लोड्स हैं आपके स्विचिंग टाइप डिवाइसेस की हम लाइफ साइकिल को टेस्ट कर सकते हैं। कीपैड के थ्रू हम उसके नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स को इंटर करेंगे, एज्यूम लाइफ साइकिल्स की जितनी स्विचिंग साइकिल्स लोड को चलना है उतनी साइकिल्स को हम यहाँ से इंटर करेंगे। डिफ़ॉल्ट इसमें हमने लोड जो यूज़ किया वो बल्ब है। बल्ब को हम ऑन ऑफ करके देखेंगे कि कितनी बार ऑन ऑफ हो जाता है। जितनी बार हमने इसको लाइफ साइकिल एंटर की है उतनी बार ही ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। उसके फीडबैक को लेने के लिए हमने यहाँ पे सेंसिंग अरेंजमेंट लगाया है कि बल्ब हमारा इतनी बार ऑन ऑफ हुआ है कि नहीं। इसके थ्रू हमने लोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया है। डिफ़ॉल्ट जैसे हम अभी देख सकते हैं, लाइफ साइकिल हमें जो इसमें एंटर करनी है वो 3 बिट्स में एंटर करनी है। 0 से लेके 999 तक हम कोई भी नंबर ऑफ साइकिल्स इसमें एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम ये मान लेते हैं इस बल्ब का आपकी लाइफ साइकिल 15 है, तो हम 15 यहाँ से एंटर करेंगे। 0 1 5। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार बटन प्रेस करना है। 15 टाइम्स आपका ये बल्ब ऑन ऑफ होगा। ओके, मीन्स 15 साइकिल्स आपने एंटर की थी, 15 साइकिल्स तक ये बल्ब आपका ऑन ऑफ हो गया, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आई, तो इसलिए आपका ओके लिख के आ गया। इन केस अगर आपका फॉल्ट आता है तो आपका अगर 15 साइकिल्स आपने एंटर की उससे पहले ये इसकी स्विचिंग बंद हो जाती है, मतलब बल्ब आपका उतनी बार ऑन ऑफ नहीं होता है, तो आपका अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा और एलसीडी पे फॉल्ट डिस्प्ले कर देगा। एग्जाम्पल के लिए हम स्विचिंग साइकिल एंटर कर देते हैं 0 1 1 1 और इसके बाद एग्जीक्यूशन मोड में डाल दिया। बल्ब को हम यहाँ से निकाल देते हैं दिखाने के लिए कि बल्ब इन केस फ्यूज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्ट आ गई है। 11-4 साइकिल तक ही बल्ब ऑन ऑफ हुआ, उसके बाद बल्ब आपका ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब फॉल्ट है, इसलिए इतनी नंबर ऑफ स्विचिंग साइकिल सस्टेन नहीं कर सकता और अलार्म आपका एक्टिवेट हो गया और फॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम देखेंगे कि इस किट की हमें वायरिंग कैसे करनी है। इस किट में आपके पास 3 डिफरेंट बोर्ड्स सोल्डरिंग करने के बाद अवेलेबल होंगे। ये आपका 4x4 कीपैड बोर्ड है, ये आपका रिले ड्राइविंग बोर्ड है और ये मेन बोर्ड है। सबसे पहले आपको इन तीनों बोर्ड्स के बीच में कुछ कनेक्शंस करने हैं और टेस्टिंग करनी है। इस वाले पॉइंट में आप 2 टर्मिनल का बजर कनेक्ट करेंगे जो आपके किट में होगा, पीजो बजर। ये आपका बजर है, पॉजिटिव इस तरफ और निगेटिव इस तरफ। इसमें आपको 3 पिन कनेक्शन से कनेक्ट करना है। साइड पिन जो आपकी सबसे कॉर्नर पिन है वो यहां से कनेक्ट होगी। मिडिल पिन जो आपकी है वो यहां से कनेक्ट होगी और जो थर्ड पिन है वो आपको यहां से कनेक्ट करनी है। कंट्रोलर की पिन नंबर 2 से कनेक्ट करनी है। इसको कनेक्ट करने के बाद आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में ले जाएंगे। ब्लैक प्रोब को आप इस पॉइंट पे रखेंगे और इस बेस की पिन नंबर 9 को आप चेक करेंगे। अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए, अलार्म प्रॉपरली एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका अलार्म एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप इस कनेक्शंस को इंटरचेंज कर देंगे। इधर के वायर को इधर लगा दीजिए और इधर के वायर को इधर लगा देंगे।
नेक्स्ट आपका LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो 2 टर्मिनल का डिवाइस होता है। इसको आप 2 पिन कनेक्टर के थ्रू इस जैक में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप कनेक्शन कर देंगे। 4x4 कीपैड मैट्रिक्स को आपको कनेक्ट करना है। कनेक्शन में इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपके स्टार्टिंग 4 पॉइंट्स कॉलम्स हैं, ये सीक्वेंस में यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिमिलरली ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। वायर के थ्रू आप 4 पिन कनेक्टर के थ्रू इसको यहाँ से जोड़ देंगे। सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली ये आपके रोज का कनेक्शन है, 1 2 3 4। आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, 1 2 3 4 इस जगह पे आप कनेक्ट कर देंगे। सीक्वेंस का आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। ये कनेक्शंस हो गए। यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर जैक से आपको 2 टर्मिनल के साइड के वायर से अपने लोड को कनेक्ट करना है। लोड को ध्यान रखिएगा, जो भी आपका लोड है वो LDR के फ्रंट में होना चाहिए। इस तरह का आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। और 2 टर्मिनल्स को आप डायरेक्ट 230 वोल्ट AC में कनेक्ट कर देंगे। अभी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल रनिंग के समय इसको 230 वोल्ट प्लग इन कर दीजिएगा। इतना कनेक्शन करने के बाद आपकी किट में 12012 ट्रांसफार्मर है, जो 2 टर्मिनल इनपुट और 3 टर्मिनल पिन का आउटपुट होता है। 2 टर्मिनल इनपुट को में आप वायर को जोड़ देंगे, 2 पिन वायर को जोड़ देंगे, जिसको आपको 230 वोल्ट AC में लगाना है डायरेक्टली। अभी लगाने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल रनिंग के समय इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। इधर से 3 टर्मिनल आउटपुट से आप मिडिल वायर और किसी भी एक साइड वायर को लेके इस जैक के थ्रू इसको पावर जैक में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद 3 टर्मिनल की 7805 IC है, इसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा, जो 7805 जिधर लिखा हुआ है वो इस तरफ कैपेसिटर की तरफ होना चाहिए। इसको करने के बाद आप स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही आपकी LED ग्लो करने लगेगी। ये जो डिफ़ॉल्ट शो कर रही है आपका पावर सप्लाई आ रहा है बोर्ड में। आप मल्टीमीटर से भी चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आपको कुछ पॉइंट्स को टेस्ट करना है। उसके लिए आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में ले जाएंगे। ब्लैक प्रोब को आप 7805 पे कॉमन करिए। 7805 के पिन नंबर 3 आपको चेक करनी है, ये 5 वोल्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी है इसके पिन नंबर 2 को चेक करेंगे, 5 वोल्ट होना चाहिए। पिन नंबर 15 को चेक करेंगे, ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। 28 पिन की IC बेस पे आपको चेक करना है, पिन नंबर 7, ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। सिमिलरली पिन नंबर 20, ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। ड्राइविंग बोर्ड में पिन नंबर 10 को आप चेक करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। जितना आपकी सप्लाई आ रही है उसके अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। हाई वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं वोल्टेज मिल रहा है। ये वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करने के बाद आप पावर सप्लाई को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको ICs माउंट करनी है। आपकी कंट्रोलर IC है एटमेगा 168, 28 पिन की IC है, इसको आप यहाँ पे माउंट कर देंगे। ओरिएंटेशन का इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, जो नॉच है आपकी वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। कट मार्क जो IC पे है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। 18 पिन की ULN 2803 IC है, जिसको आपको रिले ड्राइविंग बोर्ड में लगाना है। यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे इस बेस में। 18 पिन की IC है। नॉच का इसमें भी ध्यान रखेंगे, जो आपका कट मार्क है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद 16x2 की ब्लैक एंड व्हाइट LCD है आपकी, इसमें आप 16 बिट का बर्ज स्ट्रिप शोल्डर कर लेंगे इस तरह से, और प्रॉपर ओरिएंटेशन में इस बर्ज स्ट्रिप पे आप इसको माउंट कर देंगे। अलाइनमेंट का ध्यान रखिए, 16 बिट जो है आपकी प्रॉपरली इसमें लगी होनी चाहिए।
ये सारे कंपोनेंट्स माउंट करने के बाद आप स्विच से पावर को ऑन करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। आपकी एलसीडी पर डिफ़ॉल्ट इंटर लाइफ साइकिल शो करना चाहिए। इन केस नहीं शो कर रहा है तो आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इस प्रीसेट को रोटेट करा के कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लीजिए ताकि डिफ़ॉल्ट आपके इंटर लाइफ साइकिल शो करने लगे। ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो गई हैं तो फाइनली जैसा आपको रनिंग में बताया गया है इस तरह से आप अपने किट को रन करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस किट को हमें रन कैसे कराना है। इस किट को रन कराने के लिए आपके किट में 12012 का ट्रांसफार्मर है, इस 2 टर्मिनल इनपुट 3 टर्मिनल आउटपुट का। 2 टर्मिनल को आप डायरेक्टली 230 वोल्ट एसी प्लग में जोड़ देंगे। इधर से 3 टर्मिनल आउटपुट में से मिडिल वायर और किसी भी एक साइड वायर को लेकर आप 2 पिन जैक के थ्रू यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। 4 पिन कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें आप 2 पिन साइड वायर को लोड में कनेक्ट कर देंगे और इधर के 2 पिन साइड वायर को आप सीधे 220 वोल्ट एसी में कनेक्ट कर देंगे। इस स्विच के थ्रू आप ऑन करेंगे बोर्ड को। एलईडी आपकी ये ग्लो करेगी, डिफ़ॉल्ट जो आपको शो कर रही है कि बोर्ड में आपके पावर सप्लाई आ रही है। थोड़ी देर वेट करेंगे। एलसीडी पे आपका डिस्प्ले आएगा इंटर लाइफ साइकिल। इन केस अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो स्क्रू ड्राइवर के थ्रू आप इसको यहाँ से रोटेट करा दीजिए। इसको आप प्रीसेट को रोटेट कराएंगे तो आप प्रॉपर इंटेंसिटी पे आपका ये डिस्प्ले आ जाएगा। इस कीपैड के थ्रू आपको स्विचिंग साइकिल एंटर करनी है। ये 4x4 का कीपैड है। 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C *0 #D। इसके थ्रू आपको लाइफ साइकिल एंटर करनी है जो कि 3 बिट में हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 000 टिल 999। इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू एंटर कर देंगे। ये वैल्यू बेसिकली आपके लोड की स्विचिंग साइकिल्स को शो कर रहा है। मतलब अगर जितनी बार आपने स्विचिंग साइकिल्स डाली है ये लोड उतनी बार ऑन ऑफ होना चाहिए। अगर इन केस उतनी बार ऑन ऑफ नहीं होता है तो ये एक फॉल्टी लोड है, ख़राब डिवाइस है, ख़राब बल्ब है। और अगर आपने जितनी स्विचिंग साइकिल्स डाली है उतनी बार ये ऑन ऑफ हो जाता है, मतलब उतनी लाइफ तक ये ऑन ऑफ हो जाता है, मतलब ये आपका लोड सही डिज़ाइंड है। इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए ये बोर्ड है जिसके थ्रू आपका लोड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होगा, मतलब स्विचिंग इसकी होगी ऑन ऑफ। फीडबैक लेने के लिए हमने यहाँ पे सेंसिंग अरेंजमेंट लगा रखा है जो कि चेक करेगा कि आपका फीडबैक है कि नहीं। अगर आपके नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी आपने इंटर की उतनी बार इसकी स्विचिंग हो जाती है, मतलब ये उतनी बार ऑन ऑफ हो जाता है बिना फ्यूज़ हुए, तो आपका ओके लिख के आ जाएगा, मतलब आपका बल्ब सही है। मतलब इसकी लाइफ साइकिल आपने जो डिसाइड किया वो लाइफ साइकिल इसकी प्रॉपरली उतनी लाइफ तक ये चल सकता है। अगर बीच में ये फ्यूज़ हो जाता है तो इन दैट केस आपका यहाँ फॉल्ट लिख देगा और बजर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फ्यूज़ की स्टेट को दिखाने के लिए हम डिफ़ॉल्ट बल्ब को थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे और उस केस में स्विचिंग साइकिल के बीच में ही हम बल्ब को निकाल देंगे, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया, मतलब ऑन नहीं हुआ। उस केस में यहाँ पे फॉल्ट लिख जाएगा और बजर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसको रन कराने के लिए आप सबसे पहले स्विचिंग साइकिल डालेंगे। डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये 5 स्विचिंग साइकिल है, तो 0 5 5 इसको हमने एग्जीक्यूशन मोड में डाल लिया। 0 5 5 55 लाइफ साइकिल्स हमने इसमें डाली हैं। 55 लाइफ साइकिल्स हमने डाली हैं। अब मान लीजिए बल्ब आपका हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो 39 साइकिल्स के बाद बल्ब ऑन नहीं हुआ, इसलिए फॉल्ट शो हो गया और आपका बजर एक्टिवेट हो गया। मीन्स ये केवल 55 - 39 साइकिल्स तक ही बल्ब ऑन ऑफ हो, मतलब ये एक फॉल्टी बल्ब है, ये नहीं वर्क करेगा। ये आपका डिस्प्ले करता रहेगा। नेक्स्ट लाइफ साइकिल को टेस्ट करने के लिए आपको हैश बटन प्रेस करना है, ये फिर से लाइफ साइकिल की डिमांड करेगा। हमने अब एंटर कर दिया 0 0 6 6 लाइफ साइकिल्स हमने एंटर करी है सपोज।
बल्ब का हम ऑन ऑफ चेक करेंगे। 6 टाइम्स आपका बल्ब ऑन ऑफ हो गया, इसलिए आपका एलसीडी पे ओके डिस्प्ले हो गया। तो आपको इसमें लाइफ साइकिल एंटर करनी है 000 से लेकर 99 के बीच में। एग्जीक्यूशन मोड में डालने के लिए स्टार प्रेस करना है, और एक बार चेक होने के बाद अगर उतनी बार आपका ये स्विचिंग हो गई तो आपका ओके डिस्प्ले होगा। अगर नहीं हुई, बीच में आपका सिस्टम फॉल्टी हो जाता है, तो आपका फॉल्ट डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको लाइफ साइकिल डालने के लिए पहले हैश बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आप इसको रन करा सकते हैं।